तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक और चुनाव हारी भाजपा। सहकारी समिति चुनाव में भाजपा का नहीं खुला खाता, सभी सीटों पर टीएमसी ने किया कब्जा। भाजपा को हुआ बंगाल में दूसरी बार सुपड़ा साफ। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली कूच की तैयारी में किसान, जंतर मंतर से सिंगू बॉर्डर तक पुलिस का सख्त पहरा। राकेश टिकैत को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात दंगों के दौरान बलात्कारियों को रिहा करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगी बिल्किस बानो। गुजरात सरकार से मांगे हैं दस्तावेज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में कांग्रेस नेता पर मांस खाकर मंदिर जाने का लगा आरोप, पूर्व मुख्यमंत्री ने किया बचाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सिद्धू मूसावाला के पिता का सरकार को 7 दिन का अल्टीमेट, कहा इंसाफ नहीं मिला तो बैठेंगे धरने पर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात दौरे के दौरान केजरीवाल सिसोदिया पर हमले की आशंका, आम आदमी पार्टी ने पुलिस से मांगी सुरक्षा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में एक और चुनाव हारी बीजेपी, नहीं खोल सकी खाता, सभी सीटों पर टीएमसी ने की जीत हासिल। जय दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा एक और चुनाव हार गई है और भाजपा का इस चुनाव में खाता तक नहीं खुला है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल से भाजपा को यह दूसरा बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी सहकारी चुनाव हार गई है। केसर ब्रिगेड कृषि विकास सहकारी समिति में बीजेपी खाता तक नहीं खोल पाई और सभी 52 सीटों पर हार गई। भैया आपको बता दें कि टीएमसी ने 52 में से 51 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि एक सीट लेफ्ट को गई है। लेकिन बीजेपी को एक भी सीट यहां पर नहीं मिल सकी। बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने बताया है कि बीजेपी से यहां पर लोग नाराज हैं, इसलिए किसी भी कीमत पर बीजेपी को लोगों ने वोट नहीं दिया। दरअसल आपको बता दें कि नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं उनका गढ़ माना जाता है और यहां से उन्होंने ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव हरा दिया था। लेकिन अब बीजेपी यहां पर अपना खाता तक नहीं खोल पाई और सभी सीटों पर हार गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल में भाजपा की एक और बड़ी हार हुई। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन देश में फिर से हुआ शुरू। दिल्ली कूच करने की तैयारी में किसान, जंतर मंतर से सिंगू बॉर्डर तक पुलिस का सख्त पहरा। जब दोस्तों आपको बताने कि किसान आंदोलन खत्म हुआ। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ किसान आंदोलन शुरू हो गया। दरअसल आपको बता दें कि किसान आंदोलन को शुरू करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत आज बुलाई है। महापंचायत में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। किसानों की महापंचायत को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों की महापंचायत को देखते हुए सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं नई दिल्ली के डीजीपी ने आज तक से बात करते हुए कहा कि महापंचायत के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से हमने इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लागू है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत जो जंतर मंतर पर दिल्ली कूच करने की तैयारी में थे और जंतर मंतर पर महापंचायत में शामिल होते, तो राकेश टिकैत को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात दंगों के दौरान बलात्कारियों को रिहा करने के फैसले को चुनौती देंगी बिल्किस बानो, सरकार से मांगे दस्तावेज। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। पीड़िता बिल्किस बानो ने दोषियों की रिहाई को चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। बिल्किस के वकील कानूनी ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं। इस संबंध में बिल्किस की लीगल टीम ने गुजरात सरकार से दोषियों को माफ़ी देने के आदेश और संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। जानकारी के मुताबिक दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो कोर्ट जा सकती हैं और गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दे सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात की बीजेपी सरकार की तरफ से दोषियों को माफ़ी दिए जाने के बाद बिल्किस और उनके परिवार ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा था कि 20 साल पुराना सदमा एक बार फिर से कहर बनकर उन पर टूटा है। उन्होंने गुजरात सरकार से दोषियों की रिहाई के फैसले को वापस लेने की अपील की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब बिल्किस बानो कोर्ट जाने की तैयारी में है और भाजपा की टेंशन बढ़ा सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में मांस खाकर मंदिर पहुंचे कांग्रेस नेता सिद्धरमैया। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। उन पर मांस खाकर मंदिर में दर्शन करने के आरोप लग रहे हैं। इस पर सिद्धरमैया ने अपना बचाव करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोडागू जिले की यात्रा के दौरान वे सुदर्शन गेस्ट हाउस में रुके थे। वहीं पर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। करीब 2:30 बजे उनका भोजन खत्म हुआ। शाम को जब वे लौटे तो उन्होंने एक पूजा में भाग लिया। सिद्धरमैया ने सवाल किया है कि क्या भगवान ने ये निर्देश दिया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? क्या एक दिन पहले खाकर अगले दिन मंदिर जाना ठीक है? क्या ऐसा है कि रात में खाने के बाद वह सुबह जा सकते हैं? क्या दोपहर में खाने के बाद शाम को नहीं जाया जा सकता? भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि वे लोग बीजेपी वाले हर जगह जहर इंजेक्ट करते हैं। जहां लोग अच्छे रहते हैं उनका काम खराब करने के लिए बीजेपी के लोग चले जाते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिद्धू मूसावाला के पिता का सरकार को 7 दिन का अल्टीमेट, कहा इंसाफ नहीं मिला तो बैठेंगे धरने पर।
जब दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धू मूसावाला के पिता ने सरकार के खिलाफ पंजाब में मोर्चा खोल दिया है। अपने बेटे के कातलों को सजा दिलाने के लिए उन्होंने कहा है कि वह सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगे, इसलिए अगर लोग उनका साथ देंगे तो ठीक है, वरना वह दोनों ही धरने पर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि उनके बेटे का विदेशी पिस्टल से कत्ल किया गया है। पंजाब में ये हथियार कैसे आए, इसका जवाब सरकार देने को तैयार नहीं है। सिद्धू के पिता बलकार सिंह ने कहा है कि उनके बेटे के कातलों के भागीदार होमलैंड में बैठे हैं, जिनका जिक्र उनके बेटे सिद्धू मुझसे बाले ने किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। उन्होंने साफ कहा है कि अगर पंजाब सरकार कातलों को पकड़ने में नाकाम साबित होती है तो वो साफ मना करे, हम सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोलेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गड़े तो सबके पंडालों में लगेगी सावरकर की तस्वीर, बीजेपी विधायक बोले कोई नहीं रोक सकता। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के कई इलाकों में इस बार गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति के साथ ही सावरकर की तस्वीर भी लगाई जाएगी। राज्य के हिंदूवादी संगठनों ने ये ऐलान किया है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बयान भी आया है। वेलगाम के भाजपा विधायक अभय पाटिल ने कहा है कि अगर कोई गणेश पंडालों में सावरकर की तस्वीर लगाना चाहता है तो हम निश्चित रूप से उन्हें इसमें उनकी मदद करेंगे। पाटिल ने आगे कहा कि कोई भी बेलगाम में किसी को ऐसा करने से रोक नहीं सकता। जो लोग इसे रोकने की कोशिश करेंगे उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अगर कोई पोस्टर फाड़ने की कोशिश करेगा तो हम वही करेंगे जो करने की जरूरत है। बता दें कि कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से सावरकर के पोस्टर को लेकर विवाद जारी है। स्वतंत्रता दिवस पर टीपू सुल्तान और सावरकर के पोस्टर को लेकर राज्य के 2 जिलों में तनाव पैदा हो गया था। शिवमोगा में टकराव की स्थिति को रोकने के लिए धारा 144 लगानी पड़ी थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात दौरे के दौरान केजरीवाल ने सिसोदिया पर हमले की आशंका जताई, आपने मांगी है पुलिस सुरक्षा। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सोमवार और मंगलवार को गुजरात दौरे के दौरान उन पर हमला होने के डर से आम आदमी पार्टी ने दोनों नेताओं के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की है। आप गुजरात प्रभारी गुलाब सिंह और राज्य कानून प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रमण ठक्कर ने नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मीडिया में कुछ माध्यमों और स्रोतों से यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि सत्ताधारी दल की विचारधारा से प्रेरित कुछ असामाजिक तत्व अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि सत्तारूढ़ सरकार राज्य में आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं की बढ़ती लोकप्रियता से नाखुश है। अगर राज्य में ऐसी कोई घटना होती है तो ये राज्य की छवि पर काला धब्बा होगा। इसलिए किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए पुलिस को केजरीवाल और सिसोदिया के गुजरात दौरे के दौरान उनको सुरक्षा देनी चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी की संसदीय बोर्ड से बाहर होते ही फूटा गडकरी के अंदर का गुस्सा, कहा सरकार की समस्या समय पर निर्णय नहीं होता। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नए संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा की गई। संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी को आउट किया गया और केंद्रीय चुनाव समिति में देवेंद्र फडणवीस को इन किया गया। दोनों ही नागपुर से आते हैं। सबसे बेहतर परफॉर्मेंस वाले मिनिस्टर को बीजेपी के सबसे अहम बोर्ड से हटाए जाने पर हैरानी जताई जा रही है। अब नितिन गडकरी की नाराजगी भी सामने आने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम नेट कॉन्सन 2022 में चीफ गेस्ट के तौर पर वो पहुंचे थे। यहाँ विकास कार्यों को लेकर उन्होंने टामल टोल बयान दिया। नितिन गडकरी ने अपनी पार्टी की सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं लेकिन वे समय पर कैसे पूरे हों इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये समय पर निर्णय नहीं लेती है। ये कहते हुए नितिन गडकरी ने एक तरह से अपनी ही सरकार की खिंचाई कर दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारकेड पर पथराव मामले में बड़ी कार्रवाई, 13 लोग गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि पटना के गौरीचक थाना के सोहगी मोड़ पर रविवार की शाम करीब 5 बजे सीएम नीतीश कुमार के कारकेड पर हमले के बाद इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सीसीटीवी फोटोज के आधार पर कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पुष्टि की। शेष लोगों की भी पहचान करने और गिरफ्तार करने की कार्रवाई चल रही है। गौरतलब है कि रविवार की शाम 5 बजे के आसपास एक घटना को लेकर आक्रोशित हुए लोग सड़क जाम कर रहे थे। इसी दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा मुख्यमंत्री के खाली कारकेड की 4 गाड़ियों को निशाना बनाया गया, पथराव कर क्षतिग्रस्त किया गया, शीशे तोड़ दिए गए। इस घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी चंद्रशेखर और वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों घटनास्थल पर पहुंचे। उपद्रवियों पर लाठी चलाकर खदेड़ा। वीडियो और सीसीटीवी फोटोज के आधार पर लोगों की पहचान की गई है और 13 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया भी गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से भला ही गठबंधन बिहार में तोड़ा कि नीतीश कुमार की गाड़ी पर ही इन्होंने हमला कर दिया। अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये लोग कौन हैं और किसके इशारों पर इन्होंने नीतीश कुमार की गाड़ी पर हमला किया। क्या होगा तो उसकी फोटो लगाते, वो तो ये समझ रहे हैं बेवकूफ़ लोग हैं, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। उन्होंने ये फोटो लगवा दिया। हो सकता कल को ताजमहल का लगवा देंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मनाया है इसे।
इनका क्या भरोसा। तो हमारे साथ ही मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एस्टर नकवी साहब, आज इनसे बात की है। तो दोस्तों वीडियो बस इतना ही।